हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज देखेंगे अभ्यास प्रश्न 1.2 जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए पहला पार्ट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो क्या समुच्चय कहलाता है। हमने पहले ही बताया है वीडियो में, इसके पहले वीडियो में, कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भर लेंगे रिक्त। फिर लिखा है यदि a बराबर 1 2 3, ठीक, और b के अवयव हैं 3 2 1, a के अवयव हैं 1 2 3 और इसका 3 2 1, तब a व b समुच्चय कहलाते। एक चीज़ ध्यान दीजिए, a के अवयव भी 1 2 3 है, b के अवयव भी 1 2 3 है। आप जानते हो समुच्चय में अवयव चाहे इधर से लिखे हो चाहे इधर से लिखे हो, कोई मायने नहीं रखता है। तो a के भी अवयव वही हैं, b के भी अवयव वही हैं, तो a व b क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए यदि a इक्वल टू ए बी सी, मतलब a का अवयव है a b c है और b का अवयव है c d e है, तब a व b समुच्चय कहलाते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब हमने आपको समतुल्य समुच्चय बताया था तो हमने क्या बताया था कि इसमें भी कितने अवयव हैं, 1 2 3, इसमें भी हैं, इसमें भी अवयव 3 हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समतुल्य समुच्चय या तुल्य समुच्चय। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इसके तुल्य है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, दिया है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय 4 7 11 17 20 के तुल्य है। तुल्य मतलब वही समतुल्य है। तो देखिए इसमें पहला पार्ट में क्या दिया है आपका, ये ऑलरेडी दिया 5 1 2 3 4। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे। क्या है, 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी जो है सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे। तो इस समुच्चय को मान लेंगे a इक्वल टू, इसको मान लेते हैं b इक्वल टू। ठीक है, 10 से छोटी क्या हो जाएगी आपकी विषम संख्या, सभी धनात्मक विषम संख्या, 1 हो गया धनात्मक विषम, 3 5 7 और 9। ठीक, ये 2 समुच्चय हो गया। थर्ड में देखिए दिया है वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। तो इसको मान लेते हैं सी समुच्चय। इसके अंदर तो वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय कितने होते हैं, अप्रैल होता है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था उसमें 31 बताया था। इसको जो है उसमें काउंट कर लीजिएगा, जून सितंबर और नवंबर। ये देखिएगा ये 30 दिन के ही होते हैं। तो इसको हमने समुच्चय के रूप में लिख दिया। ठीक, इसके बाद 4, 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इसको मान लेते हैं डी। अब दिया है 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से भाग देने पर विभाजित ना हो। तो देखिए क्या होती है, 10 के बाद क्या आता है, 11 होता है आपका, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है और 23 होता है। हमने इसको समुच्चय के रूप में इसको लिख लिया। ठीक, अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इसके तुल्य है। तो इसमें देखिए कितने हैं अवयव हैं, 1 2 3 4 5 अवयव हैं। तो अब देखिए इसमें किसके किसके 5 अवयव हैं। समतुल्य का मतलब यही तो होता है कि जिसके अवयव, इनके अवयव जो है 2 समुच्चयों के अवयव जो है समान होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 इसका भी है, ठीक, इसका है और
1 2 3 4 5 इसका भी है, बी का भी है। इसमें 1 2 3 4 ही है, इसमें 1 2 3 4 5 इसका है। तो इसमें हम लिख सकते हैं अतः समुच्चय ए बी व डी समुच्चय कौन सा 4 7 11 17 और 20 के तुल्य है। तुल्य में कंफ्यूज मत होइएगा, ये समतुल्य ही है। ठीक, बस यही आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब प्रश्न संख्या 3 में देखिए दिया है निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय परिमित है व कौन सा अपरिमित है। तो आपको मैंने बताया हुआ है परिमित संख्या क्या होती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनके अवयव को हम गिन सकते हैं। और अपरिमित क्या होती है, जिनके अवयव को आसानी से गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा परिमित अपरिमित। तो इसमें चलिए पहला दिया है 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो पहला देखिए, तो सबसे पहले जानेंगे कि 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्या क्या होती है। तो मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, ठीक है, इसके अवयव मान लीजिए आपका क्या हो गया, 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्या क्या हो गई, मान 2 हो गई, 2 4 6 8 डैश ये। अब एक ध्यान से देखिए 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से विभाजित होने वाली, इसमें कोई काउंटिंग नहीं दी है कि इतने तक की। अगर पूछा जाता कि 2 से 10 तक के जो है 2 से 10 तक के बीच में 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्या का समुच्चय बताओ, तब तो आप आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन दिया है 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए हमने ये डॉट डॉट लगा दिया इसको। तो हमने ये बताया था जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपकी क्या हो गई, अपरिमित समुच्चय हो गया। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट दिया है 8 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 8 से छोटी प्राकृत संख्या, अब यहाँ पे ए माना था, मान लीजिए यहाँ पे बी। 8 से छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए आप ध्यान से 8 से छोटी, इसमें आपको एक और ये बताया है कि 8 से छोटी, तो ये 8 से छोटी प्राकृत संख्या आराम से ये लिख सकते हैं। अब इसको आराम से हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। ये हो गया आपका परिमित समुच्चय, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो। तो इसको मान लीजिए सी, कह रहा है ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो। तो देखिए सम संख्या क्या होती है, जिनका वर्ग आपका हो गया 2 4 6 डैड। अब देखिए इसमें कोई निश्चित नहीं है, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो, ठीक है। ये 2 है, 4 नहीं। अब देखिए 2 4 6, अगर इनका वर्ग कर दिया जाए, 2 दूनी 4, ये 4 चौक 16, 6 छंग 36, ये सब सम होंगे। लेकिन ये कोई निश्चित नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय। ये हो गया आपका अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब देखिए अब इसका 4 पार्ट दिया है, देखिए बेटा
क्या दिया हुआ, -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। -18 से बड़ा क्या हो जाएगा आपका -17, -16, -15। तो इसको हम मान लेते हैं डी, कोई समुच्चय है। इसके अवयव मान लेंगे -18 से बड़ा। अब -18 से बड़ा क्या हो जाएगा, -17, -16, -15 डॉट डॉट। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा बेटा, कुछ बच्चे होंगे कंफ्यूज होंगे, -8 से बड़ा, 18 से बड़ा पूर्णांक, कोई कहेगा 19, 20। तो ये चीज़ देखिए ध्यान से, ये -18 दिया हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप जानते होंगे 0 से बड़ी संख्या क्या होगी, 1, ये प्लस में होगी, 2 + 3, इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा। और जितने ही नीचे जाएगा -1, -2, -3, -4, उतना जो है जितने ही बड़ी संख्या माइनस में होगी वो छोटी होती जाएगी, और जितने ही प्लस में जो है संख्या बड़ी होगी उतने ही वो बड़ी होती जाएगी। तो इसमें देखिए कह रहा है -18 से बड़ी, तो -18 से बड़ी, तो देखिए अगर कहीं -18 है, ठीक, इससे बड़ी क्या हो जाएगी, -17, इससे बड़ी -16, इससे -15। तो इसलिए हमने ये समुच्चय बना लिया, ठीक है, -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसमें कोई काउंटिंग नहीं दी है कि इतने से इतने तक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अब देखिए बेटा 5 दिया है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। अब एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका जो है इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, अपरिमित। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे अपरिमित, तो इसमें लिख देंगे अपरिमित समुच्चय, ठीक। इसके बाद 6 पार्ट दिया है, 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। तो आप संग्रह मतलब समुच्चय। अब देखिए जैसे बेटा कहा जाता है कि जैसे 2 समांतर रेखा है, अगर देखिए 2 समांतर रेखा जा रही, इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो आप लिखिए, चूंकि 2 समांतर रेखाओं पर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, अतः यह रिक्त समुच्चय है, ठीक। और फिर लिख सकते हो अतः ये परिमित समुच्चय है। तो कारण भी आपको मैंने बता दिया, ये हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय। लैंग्वेज में आप लिखिएगा, चूंकि 2 समांतर रेखाओं पर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है, अतः यह परिमित समुच्चय है, ठीक। लो आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद 7 पार्ट दिया है, n कोट के समीकरण के मान का संग्रह। देखिए बेटा, जैसे इसमें लिखिए, क्योंकि n कोट के समीकरण n मान होते हैं, जैसे n कोट का जो समीकरण होगा उसके मान भी n होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या, अब एक फिक्स है भाई, n कोट के समीकरण का मान जब n ही होगा तो जितने कोट होंगे उतने उसके मान होंगे। तो यहाँ पे n कोट के समीकरण के मान क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा क्या, परिमित समुच्चय। तो आप लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, चूँकि n कोट के समीकरण के मान n होते हैं, अतः ये एक परिमित समुच्चय है। ये भी हो गया परिमित समुच्चय। इसको लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया वैसे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। फिर देखिए इसका 8th पार्ट, 8th पार्ट में दिया है, अब देखिए 8th पार्ट दिया है बेटा, ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया है x सच दैट x बिलोंग करता है n में, और x जो है ये 10 से ज़्यादा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको मान लेंगे समुच्चय d तो मान चुके हैं, इसमें e मान लेते हैं, ऊपर मान चुके हैं। समुच्चय e इक्वल टू मझला कोष्ठक बनाएंगे,
तो देखिए 10 से ज़्यादा ये मान जो है, ये जो x क्या है आपका नेचुरल नंबर है, 10 से ये ज़्यादा है। तो 10 से ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका 11, 12, 13। अब ये कितना जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बेटा 9 पार्ट देखिए, दिया है x सच दैट x बिलोंग करता है n में और x जो है 100 से कम है। अब जब 100 से कम है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 1 से 99 तक की हो जाएगी। तो हम इसमें ई माने तो यहाँ पे मान लेंगे कोई समुच्चय f है, इक्वल टू कोष्ठक बनाएंगे 1 2 3 डॉट डॉट 99 तक। ठीक है, अब हमारा एक लिमिट दे दिया गया है कि 100 के अंदर, ठीक है, ये 100 के, ये जो x है ये 100 से नीचे होगा। तो एक जो है फिक्स हो गया कि 100 के नीचे 1 से 99 तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमित। ये आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय। ठीक, इसके बाद देखिए 10 पार्ट दिया है, x बिलोंग करता है R में। अब इधर देखिए, ये जो x है 1 से ज़्यादा है या तो 1 के बराबर है। फिर यहाँ पे मतलब जो संख्या है वो 2 से कम है या 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे x बिलोंग करता है R। R आपका क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। ये जो R जो है वास्तविक संख्या है, जो ये x है ये आपका एक वास्तविक संख्या है। तो कहने का मीन्स ये है, आप जानते हो कि दो वास्तविक जो संख्या होती है, जो दो वास्तविक संख्याओं के बीच जो है अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई दो, जैसे मान लीजिए कोई दो वास्तविक संख्या यहाँ पे 1 2 है, तो इनके बीच जो संख्या होती है वास्तविक संख्या, ये अनंत होती है। तो इसलिए इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा अगर अपरिमित समुच्चय। तो आप लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कैसे, तो लिखिए, चूँकि दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक, अब 11 देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया ही था, देखिए ध्यान से। 11 पार्ट, इसको मान लेते हैं जी, क्योंकि उधर आप मान चुके हैं। जी इक्वल टू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ कॉमा लगा के यू। ठीक, अब इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, परिमित समुच्चय। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट है 12 नंबर, संख्या 8 के गुणकों का समुच्चय। इसको h बराबर मानते हैं। 8 के गुणकों मतलब गुणज। 8 का गुणज क्या हो जाएंगे, 8 16 24 32 डैश डैश। इसका कोई काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो जाएगा, आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इसमें लिख दीजिएगा रिक्त समुच्चय। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सिद्ध कीजिए कि संग्रह ए इक्वल टू, देखिए अब ए के अवयव दिया है, इसके अंदर 1 है, ये समुच्चय 1 3 है, फिर 25 है, फिर कामा 5 है, कामा 8 है। ठीक, अब देखिए
अब जैसे इसमें फाई है, फाई जो है, ये जो फाई है, ध्यान से देखना बेटा, जो इसके अंदर जो फाई दिया है, इस समुच्चय के अवयव में ये फाई दिया है, और ये फाई जो है खुद यूनिक है, तो ये किसी समुच्चय का अवयव नहीं हो सकता है। ये खुद ही समुच्चय है, तो ये किसी का अवयव नहीं हो सकता है। अतः कह सकते हैं कि संग्रह जो ए है ये आपका समुच्चय नहीं है। तो आप ऐसे लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा फाई किसी समुच्चय का अवयव नहीं हो सकता है, अतः संग्रह ए एक समुच्चय नहीं है। ठीक, अब देखते हैं 6 पार्ट है।